हेलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का। ये विज्ञान का पेपर होगा और इसमें ये 2025-24 के लिए वैलिड है। चलिए इसके क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। समय वही आपका 3.25 घंटे का और पूर्णांक 70 नंबर का। और अगर ये पेपर किसी भी स्कूल से मिलता है, मैच करता है, तो उसके लिए ये चैनल जिम्मेदार नहीं है। चलिए खंड आ, आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, कुछ क्वेश्चन बताता रहूंगा क्योंकि ज़्यादा जो आपके ऑब्जेक्टिव है उनको तो मैं करा ही दूंगा, ठीक है। और जो बड़े क्वेश्चन है वो आप तैयार कर सकते हो और ऐसे में पेपर और डालता रहता हूँ, बाकी आप उनको भी चेक कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और ये पेपर जो अर्धवार्षिक के लिए हैं वही वार्षिक के लिए भी काम करते हैं। अर्धवार्षिक के पेपर के क्वेश्चन आपको वार्षिक में रिपीट होते मिल जाएंगे। ज़्यादातर बोर्ड के पेपर रिपीट होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, यानी कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक प्रतिरोधक का मात्रक होता है। प्रतिरोधक का मात्रक सभी बच्चे जानते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अच्छा, अगर बात करें एम्पियर की, तो ये आपकी धारा का होता है, ये विभव का होता है, आपको याद भी रहेगा, ये आवेश का होता है। लिख लेना, आप मात्रक आता ही आता है। चलिए, वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो वैद्युत धारा को उत्पन्न करती है। जनरेटर जनित्र करता है, अमीटर करता है, या गैल्वेनोमीटर करता है, मोटर करता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? जनित्र। जनित्र को क्या बोलते हैं? जनरेटर। गैल्वेनोमीटर करंट को नापता है, मोटर करंट को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और अमीटर भी करंट को नापता है। अमीटर धारा को नापता है। और अगर मैं गैल्वेनोमीटर की बात करूं तो ये धारा की स्थिति को, धारा की प्रेजेंटेशन को नापता है कि धारा है या नहीं, यानी कि बहुत छोटी धारा को भी नापने का काम करता है। बहुत छोटी धारा को नापना, बहुत छोटी भी धारा होगी तब भी ये बता देगा गैल्वेनोमीटर की करंट है या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, इसमें 3 एम्पीयर की धारा 20 सेकंड तक प्रवाहित होती है। चालक में उत्पन्न ऊष्मा होगी। चलिए सॉल्यूशन कर लेना इसका। उत्पन्न ऊष्मा H का मात्रक होता है अकॉर्डिंग टू जूल, H = I²RT। I कितना आपकी 3 3 या 9, और R कितना 5, और समय 20 सेकंड का। तो 9 पंजे 45 गुणा 20, यानी कि 45 दूनी 90, 900। अब देखो 900 कैलोरी है, 900 300 कैलोरी है, तो 900 जूल और 900 कैलोरी है, तो ये आंसर जब भी आता है ये आता है आपका जूल में, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.3 प्रति यूनिट है। जो विद्युत घरेलू उपयोग के लिए मूल्य है वो 2.3 प्रति यूनिट है। तो जो यूनिट होती है ये उसके लिए बात कर रहा है कि यूनिट किसके लिए होती है, तो वो यूनिट होती है किलोवाट घंटा के बराबर। देखो मुझे ये क्वेश्चन जो है आपका ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं लग रहा है, मुझे कहीं ना कहीं इसमें पूर्ण जानकारी नहीं लग रही है, ये थोड़ा इसमें कोई मिस्टेक है। ये क्योंकि 1 यूनिट के बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। अगर 1 यूनिट की बात करें तो 1 किलोवाट घंटा होता है। यदि कोई 1 किलोवाट की कोई भी चीज़ है जो अगर 1 घंटे चलाती है तो उसका जो खर्चा होता है वो 1 यूनिट होता है। चलिए आगे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला। तो मोटर तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, ट्रांसफॉर्मर उच्च से निम्न में और निम्न से उच्च में परिवर्तित करता है, ऐसा आपका जनरेटर या जिसे डायनामो बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा। जो आपका दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है उसका निकटतम बिंदु कहां पर होगा, इस बात को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बहुत इजी क्वेश्चन है,
ठीक है, इसको मैं स्किप करता हूं। चलिए आगे। निम्न में जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है निम्न में? तो देखो कोयला भी आपका जीवाश्म ईंधन है, बट आप कोयला टिक मत कर देना, कोयला और पेट्रोलियम, इसमें पेट्रोलियम भी शामिल है, क्योंकि डीजल है या आपका केरोसिन है, कोई भी चीज़ है, वो सब जीवाश्म ईंधन का ही एक पार्ट है। आपका खंड खा स्टार्ट होता है कि ये आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारकीय होती है, अम्लीय होती है, उदासीन होती है, कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। चलिए आगे। आपका जो मिश्र धातु है यानी कि कांसा है, कांसा आपका किससे मिलकर बना होता है? तो कांसा आपका कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, टिन मतलब Sn। अगला क्वेश्चन, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में आपका ये पहले ही चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, AgCl प्रयुक्त होता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, तो लाल को नीला करने वाले हमेशा बेस होते हैं यानी कि क्षार होते हैं, तो क्षार का जो pH मान होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 10, ऑप्शन डी। क्षारकीय विलयन का pH है, जो भी क्षारीय विलयन है उसका pH मान हमेशा 7 से अधिक होगा, ये बात मैंने अभी लिखी है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल होता है, तो जल का जो आयनिक गुणनफल होता है वो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण तथा OH आयन के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है, तो वो 10 की घात -7, 10 की घात -7, तो इसका आंसर 10 की घात -14 होगा, जल का आयनिक गुणनफल। अगला ये इसका बायोलॉजी स्टार्ट होता है आपका, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो आपका वृक्क है, वृक्क यानी कि किडनी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जाइगोट में 2x होती है। पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त रस का स्राव यकृत से होता है, स्टोर पित्ताशय में होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओजोन का अणुसूत्र है, तो ओजोन का अणुसूत्र O3 है। यकृत संश्लेषित करता है यानी कि यूरिया किसको संश्लेषित करता है? वो सॉरी यकृत, तो वो यूरिया को संश्लेषित करता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, खनिज लवणों का अवशोषण होता है, तो खनिज लवणों का अवशोषण, जल में खनिज लवण पाए जाते हैं, जल को अवशोषित करने का काम जड़ों का होता है, तो ये आपका जड़ों से होगा। देखो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और मैं वैसे चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपने मेरे पीछे वीडियो देखी होंगी, ये तो पेपर था, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिर उनकी मैं एक सिंगल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके पूरे चैप्टर जितने भी हैं पूरी साइंस को एक ही वीडियो में यानी कि 1 शॉट वीडियो बना दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उसमें आप उसको पूरे को कवर कर सकते हैं। ठीक है, पेपर जाने से पहले 20 नंबर आपके फिक्स होंगे, कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका अलग नहीं जा सकता है, ये गारंटी है। किसी चालक का, देखो अब यहाँ से 4 नंबर में स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? बहुत सिंपल है, आप इसे उसमें लिख देंगे, जो आपका फॉर्मूला है R डिपेंड करता है ρL/A, लंबाई क्षेत्रफल पर दोनों पर निर्भर करता है, तो उसके फॉर्मूला वगैरह लिख दें। किसी चालक के विभवांतर का ऊर्जा स्पष्ट कीजिए, तो आपको यहाँ विभवांतर के लिए ऊर्जा का फॉर्मूला लिख देना या उसको हमें बता देना ये किस किस तरह से डिपेंड करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शायद इस सिलेबस में नहीं है और इसका मात्रक भी लिखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है और इट इज डिनोटेड बाय E। चलो मैं मात्रक बता देता हूँ, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, क्योंकि E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q। ठीक है, आप एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, लिख लेना, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, नेत्र की समंजन क्षमता बताते हुए नेत्र की संरचना दीजिए। नेत्र दृष्टि दोष क्या होते हैं? देखो अब ये भी आपका 4 नंबर में था, सॉरी ये आपका 6 नंबर में था, यहाँ से टाइपिंग में गलती हो गई है, ये 6 नंबर का था। अब इसमें आपको क्वेश्चन को
अगर पूरा नहीं आता है तो नेत्र की समझन क्षमता बतानी है, फिर नेत्र की संरचना देनी है, तो 2 नंबर का आपका ये हुआ, 2 नंबर का आपका ये हुआ, और नेत्र दृष्टि दोष क्या होते हैं इसको बताना, तो 2 नंबर का आपका ये हुआ। तो ये 6 नंबर का ऐसे हुआ। अगर आप पूरा क्वेश्चन करते हैं तो बहुत बेहतर है, और अन्यथा आप जो क्वेश्चन आपसे आता है वो करें, क्वेश्चन को अकेला ना छोड़ें। अगर ये ऊपर वाला नहीं कर पाते तो अथवा में 6 नंबर में ये था, दृष्टिधारा जनित का सिद्धांत एवं संरचना कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जनरेटर का सिद्धांत बताना था, उसकी डायग्राम बनाना था और उसके कार्यविधि के बारे में समझाना था। तो मुझे लगता है समझन क्षमता वाला ज़्यादा ही था। आगे खंड खा 2-2 नंबर के पहले, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसी को ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। और एक होती है ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है। कैल्शियम CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम बताना है आपको, मतलब इसका केमिकल नेम देना है। वर्जन से आप क्या समझते हैं, ये आपके उसमें है, क्षार धातु वाले में है। बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है? ठीक है। आगे क्वेश्चन, धावन सोडा के 4 रासायनिक गुण एवं उपयोग लिखने हैं। अथवा में आप ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नामांकित चित्र व सूत्र लिखकर इसकी विधि का सचित्र वर्णन कर सकते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जल संरक्षण क्या है? मतलब जल को ही रखना, जल को बचाए रखना जल संरक्षण है, उसका कम अच्छी जगह यूज करना। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका काम क्या है? इसको वैसे ये चाहे तो 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, और जब 4 नंबर का है तो आपको लगभग 8-10 लाइन लिखनी होंगी। दंत क्षरण क्या है, यानी कि दांतों का खराब होना, धीरे धीरे क्षय होना दंत क्षरण कहलाता है। 4 नंबर में करना है ये भी आपको। पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न भागों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पुष्प का डायग्राम बनाना है, उसमें जो जो भी भाग है उनके भागों को लिखना है, फिर उनके कार्यों का वर्णन करना। 6 नंबर में तो 4 नंबर का ये, और 2 नंबर का विटामिन के प्रकार लिखिए थे तो उनके नामों के लिखिए। तो विटामिन के आप प्रकार लिख देना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10th क्लास में जो भी आते हैं उनके नाम लिखने हैं। वैसे बहुत सारे होते हैं बट आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, और उनके नामों के उल्लेख भी करने हैं। यह आपका क्वेश्चन है, बीजों में अंकुरण तथा उनके अंकुरण के प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, यह आपका फाइनल क्वेश्चन था, बीजों में अंकुरण के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। ये अकेला पेपर नहीं है, इसके बाद मैं बहुत सारे और पेपर कराऊंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप अपने और क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।